हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मार्केट ने वापस से पकड़ी है रफ्तार। तो यह रफ्तार कहां तक कंटिन्यू रह सकती है, रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये सारा चीज हम लोग जल्दी से जल्दी आज वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाएंगे, ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करेंगे आपका। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूं, यदि आप लोगों ने अभी तक फ्राइडे क्लास ज्वाइन नहीं किया है डेली डेटा प्रेडिक्शन के लिए, उसको सीखने के लिए, बिकॉज यहां पे सबसे अच्छा काम अभी डेटा प्रेडिक्शन कर रहा है, मतलब डेटा कर रहा है। डेटा देखिए, प्रेडिक्शन करने को उसको डेटा प्रेडिक्शन में बोल रहा हूं, लेकिन डेटा एक दिन पहले बड़े प्लेयर्स क्या बना के जा रहे हैं, यदि आपको उसकी रीडिंग आने लगी तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है उसका आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और उसकी जिस सच बता रहा हूं, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मैं उसको लेके कितना परसेंट है ये सब वो सब नहीं बात करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप बड़ी मूव पकड़ सकते हैं उससे, ठीक है। बिकॉज डेटा सब कहता है। और आज के लिए भी प्रेडिक्शन हम लोगों ने देखो काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का जो पोजीशन है ना, वो काफी टाइम से दिख रहा है। खास करके प्रॉप डेस्क का वो नीचे से बाई कर रहा था। जब भी 24,880 के आसपास गया था ना, वहां से भी मैं बोल रहा हूं कि प्रॉप डेस्क जो है 7,500 करोड़ का बाइंग किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो तो बहुत बहुत का होगा, उसका आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। अब 2,000 करोड़ का बाइंग कल कर दिया है लोग प्रॉप डेस्क, जबकि एफआई सेलिंग में था। और इसका मैंने वीडियो सुबह भी शॉर्ट्स बना के साइकोलॉजी बताया, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या। साइकोलॉजी सिंपल सा बात है भैया, जहां पे रिटेलर्स जो है ना बाइंग स्टार्ट करेंगे, ये लोग अपना सेलिंग में आ जाएंगे। और जहां पे रिटेलर्स अपना सेलिंग स्टार्ट करेंगे, ये लोग बाइंग में आ जाएंगे। उस दिन 24,882 का, मतलब 2 दिन पहले जो रेड कैंडल बनाया, वहां पे ऐसा दिखाया कि मार्केट खत्म हो गया। वही मैं वहीं पे बोला उस दिन का वीडियो बना के कि 24,750 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज 23% का फिबोनाची लेवल जितना भी 21,750 से लेके 25,670 तक चला है, और वहां से मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, ठीक है। कहां 25,670 इतना जो चला है ना, 21,750 से 25,670, इसका 23% जब तक मार्केट में फॉल नहीं आता और उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, ये मत समझ के चलिएगा कि बहुत बड़ा बेयर आ गया है। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है, रिट्रेसमेंट, जो कि 24,750 तक हो सकता था। 24,880 के आसपास से मार्केट घूमा है नियर बाई। कहां से गिरते हुए? 25,670 से। 100-200 पॉइंट नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट के आसपास हो, उतना गिरा है, तब वहां से खींचा अभी आज। और कहां चला गया? 25,200 के पार। और रेजिस्टेंस में बार बार नीचे। कल भी एक रेजिस्टेंस आप लोगों को बोल के गया कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है तो अब देख लीजिएगा मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम कौन से लेवल के बाद आया? 25,092, 25,092 कल बोल के गया हूं, लिख के बताइएगा। इसलिए मैं बोलता हूं ये सब कैसे समझ आ रहा है, डेटा को देख के समझ में आ रहा है, प्लस टेक्निकल के साथ सिंक कर रहे हैं, है ना। डेटा सब देखिए, डेटा है क्या। ये जो बड़े प्लेयर्स है पोजीशंस बना के जा रहे हैं, आपको लग रहा है नेक्स्ट डे ये होगा वो होगा, ये डेटा देख के, ऑप्शन चेन डेटा देख के, उसकी भी रीडिंग यदि आपको एडवांस में आती है काफी टाइम से है, तो शायद आप उससे भी पकड़ लें। लेकिन इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो रियल टाइम डेटा मिलता नहीं है, वो काफी टाइम लगता है उसको समझने में, सीखने में, उसको कैप्चर करने में। लेकिन ये जो डेटा है ना, इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा बहुत हार्डकोर कि भाई कल मार्केट में ये बड़ा प्लेयर ये करने वाला है, ये करने का उसका मनसा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि एफआईआई सेलिंग में था और प्रॉप डेस्क भी सेलिंग में था, तो मार्केट को ऊपर जाने का कोई लॉजिक ही नहीं था आज। लेकिन मार्केट कल गिरा दिया, और गिराने के बाद रेड कैंडल बनाने के बाद क्या किया? गैप अप करके फिर ऊपर खींच दिया, ठीक है। ये साइकोलॉजी है। और यह क्यों? क्योंकि देखिए, यही मैं बोला था जब मार्केट गिर रहा था, यह भी मैं बोला था कि मार्केट जब गिरता है तो गिरने के पीछे का रीजन एक ही साइकोलॉजी होता है कि क्लाइंट्स को बाहर निकालना है। क्लाइंट जो बार बार ऊपर जा रहा है तो उसको क्या लग रहा है? अब तेजी, अब तेजी, अब तेजी। अब वो तो हर जगह पे बाई करेगा, लेकिन उसको भाई बाइंग नहीं। यदि मार्केट को एक्चुअली में एफआई को ऊपर लेके जाना है तो वो क्या करेगा? वो हायर साइड में थोड़ी ना बाई करेगा। वो तो देख रहा है कि अरे मार्केट में अभी तक ऊपर लेके जा रहा हूं, अब तो क्लाइंट बाई नहीं कर रहा, तब ये लोग बाई कर रहे हैं। अब इसको काम करो, मार्केट को इसको दे दो, जितना इसका ऑर्डर आ रहा है दे दो क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स को ऑर्डर दे रहे लोग। अब वो डेली डेटा में समझ में आ रहा है, नहीं जुड़े हमारे प्रोफाइल पेज पे जाके अभी कभी जुड़ जाइए, बिकॉज फ्राइडे को क्लास फिर से होगा, वहां पे एलैबोरेट करूंगा।
ठीक है, 15 मिनट का फॉर्मूला तो आप सीखेंगे ही इंट्राडे के लिए, डे रेंज में कैसे सब आज भी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा था बार बार कि साइकोलॉजी ये बोलता है कि मार्केट यदि नीचे, इसको मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना है ना एफआईआई को, तो लोग पहले थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आएंगे, आपको पहले मंदी में बैठा देंगे। ठीक है, आज वही हुआ, मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, पीछे आया, सबको लगा होगा कि अरे यार तो अब तो फिर गिर रहा है, बार बार ये गैप अप करके भी गिर रहा है, तो अब इसको ठोको। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। क्यों? क्योंकि ये लोग को पुट में बैठाना था। तो सुबह सुबह से मैं देख रहा हूं, तो अपने टेलीग्राम के स्टूडेंट्स लोगों को डाला भी मैं कि देख लो कि पुट शॉर्ट में ज्यादा पुट शॉर्टिंग हो रहा है, पुट शॉर्टिंग हो रहा है। पुट शॉर्टिंग कौन करेगा इतना ह्यूज क्वांटिटी में? बड़े प्लेयर्स ही करेंगे ना, रिटेलर्स तो इतने ह्यूज क्वांटिटी में एट अ टाइम करेंगे नहीं। तो बड़े प्लेयर्स लेते चले गए, मतलब पुट को शॉर्ट किया, मतलब पुट शॉर्ट करने का मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना। और क्लाइंट्स ने पुट लॉन्ग किया, मतलब रिटेलर्स ने पुट को लॉन्ग किया आज इंट्राडे में, और मार्केट ऊपर लेते चला गया। वो लोग जैसे थोड़ा ऊपर जाता था पुट को ले लेते थे रिटेलर्स, उसको ट्रैप करना था, ट्रैप कर दिया और एकदम ऊपर बंद किया। अब कल क्या हो सकता है? कल तो देखिए, कल या तो सेकंड हाफ में खेला होगा और या तो फ्राइडे को खेला होगा। एनी साइड मोमेंटम एक अच्छा खासा कर सकता है, मे बी 400-500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता है। ठीक है, और सब आप लोगों को बता दूं, कैश लर्निंग क्लास जो है हमारा, जिसमें स्टॉक्स की लर्निंग होती है, फंडामेंटल हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, और सैटरडे या संडे को एक दिन साप्ताहिक लाइव भी क्लास भी होता है जूम पे, जिसमें फंडामेंटल क्या है, सेक्टर को कैसे पकड़े। ठीक है, सेक्टर वाइज कितने सारे ऐसे थे, सेक्टर्स चल गए, फोकस करने बोला था, चला गया। ठीक है, चार्ट्स अपलोड करते हैं, तो चार्ट्स वगैरह पढ़िएगा, है ना, पैटर्न समझ में आएगा कि पैटर्न्स कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन जिस तरीके से कैश लर्निंग क्लास में हम लोग सिखा रहे हैं, वो सभी बहुत सराह रहे हैं कि सर अब जिस आसानी से प्राइस एक्शन आप सिखा रहे हैं, उससे हम लोग समझ में आ रहा है कि हाँ भाई क्या ब्रेकआउट क्या ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो कैश लर्निंग क्लास पे बहुत ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना है 28 जुलाई तक ही ये ऑफर रहेगा। ठीक है, एक मंथ एंड ऑफर भी है और काफी एक बर्थडे बैश है, बिकॉज मेरे सन का भी बर्थडे था, मेरे वाइफ का भी था। ठीक है, मेरा भी बर्थडे इसी मंथ है, तो एक समझ लो एक तरीके का, और मंथ एंड ऑफर हम लोग देते भी, लेकिन इस टाइम थोड़ा ज्यादा भी है। प्राइवेट क्लासेस पे भी अच्छा खासा ऑफर है, मतलब अप टू 40% ऑफ है, अप टू 40% ऑफ कैश लर्निंग क्लास पे भी है। तो जिसको लर्निंग करनी है, वैसे भी किसी को यदि इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मुझे एडवांस में लर्निंग करनी है, तो वैसे भी नॉमिनल फी है, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो जिसको ज्वाइन करना है 9082767530 पे जरूर मैसेज करें, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एज ऑफ नाउ एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की है, बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल से कल का हाई भी ब्रेक कर दिया है। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, इसी तरीके से ट्रैपिंग होता है रिटेलर्स का। ठीक है, कल आपको दिखा दिया, लेकिन आज क्या किया, वही चीज हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, अभी मत समझो, अभी मत समझो, अभी मत समझो। कल भी स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि देखिए टेलीग्राम में क्या होता है, वो प्रॉपर गाइडेंस होता है, प्रॉपर तरीके से हम लोग अपडेट देते हैं। अब यहाँ एक दिन बोल के चले गए, अब मान लो रात को कुछ न्यूज आ गया, कल मार्केट में कुछ ऐसा दिख गया, तो वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को उस तरीके से अपडेट करते हैं, ताकि उनको समझ आए कि हाँ भाई डेटा के माध्यम से हो, कोई भी साइकोलॉजिकल पॉइंट हो, चार्ट्स हो, अपलोड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स समझते रहते हैं। वही मैं बोलता हूं, डेटा प्रेडिक्शन तो सीख ही रहे हैं आप, प्लस आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में आएंगे, टेक्निकल समझ में आएंगे। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज सीखेंगे तभी टिकेंगे मार्केट में बॉस, नहीं तो कोई पाई नहीं है। यहाँ पे तो मार्केट अच्छे का परखच्चा उड़ा देता, आज देखिए उड़ गया। अब देखो कल क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, आज तो हो गया ना खेला, और खेला होगा अभी, कल सेकंड हाफ में भी हो सकता है। कल यदि नहीं होगा तो फ्राइडे और मंडे को तो होना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है होने का खेला, दोनों साइड की। अब इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा स्क्वीज होता जा रहा है। इंडिया विक्स स्क्वीज होने का मतलब है वोलेटिलिटी आने वाला है। वोलेटिलिटी मतलब उथल पुथल, बहुत अभी तक मोमेंटम नहीं दिखा ना मार्केट में, आपको मोमेंटम दिख जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, अब वो कल से हो, परसों से हो या मंडे से हो, नोबडी नोज, लेकिन ये 2-4 दिन में आपको मोमेंटम दिखेगा, आपको एनी साइड मोमेंटम अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि हम लोग 24,750 के तरफ भी बढ़ जाएं, और या तो ये भी हो सकता है कि हम लोग 25,700 के तरफ भी बढ़ जाएं।
बस आप लोगों को हिंट दे दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा मैंने रेंज बोला है, अब वो भी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और निकल के आ रहा है एज ऑफ नाउ। आज का यदि देखा जाए तो क्लोजिंग बहुत अच्छा है और एक तरीके का 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग किया, मतलब इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग एंड विथ गुड कैंडल, ठीक है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है नियर बाय 25,350 के आसपास, तो वहां तक हो सकता है मार्केट एक बार जाने की कोशिश करे। क्लोजिंग अच्छा है। अब देखिए कल कुछ हो, न्यूज ऐसा आ जाए, फिर बैड अर्निंग्स पे मार्केट कुछ अलग रिएक्ट कर जाए, नोबडी नोज, उतना तो कोई जानता नहीं है, ठीक है। बाकी जिस तरीके का कैंडल बनाया उस तरीके से दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ 25,300 350 तक जाने के लिए रेडी। वहां पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग अपलोड कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में कि 25,350 तक का तो मोमेंटम दिख रहा है वहां तक, और वहां पे एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर यदि निकलता है तो अगेन जो 25,555 के आसपास का एक जोन है, मतलब 25,550 के आसपास, वहां तक का मोमेंटम भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए 25,350 को ब्रेक करके क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सपोर्ट भी ध्यान रखना होगा, ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट पे ध्यान नहीं रखना है। अब अभी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है 24,965, नोट डाउन कर लीजिएगा। 20 एकदम नियर बाय बोल रहा हूं, बहुत दूर का नहीं बोल रहा हूं, 24,965 24,965, इसके नीचे अब क्लोजिंग हुआ तो फिर बेयर अटैक ऐसा हो सकता है कि फिर वो 24,750 को भी ब्रेक करने का कोशिश करे या वहां तक पहुंच जाए, वट एवर इट इज। तो 24,965 इज अ गुड सपोर्ट, नियर बाय गुड सपोर्ट, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है बुल जिंदा है, इसके नीचे बुल शर्मिंदा हो जाएगा। भैया बायस होके चलना नहीं है, जिद्दीपन करना नहीं है, मार्केट है, राइट। आपको पानी की तरह होना होगा, दोनों तरफ किधर कैसे भी फिट हो जाए, जिस ग्लास में, जिस शेप के ग्लास में डालो आप उसी रंग में ढल जाओ, आपको वैसा ही बनना है यदि आपको ट्रेडिंग करना है मार्केट में, राइट। तो क्लोजिंग इज वेरी गुड। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग बहुत जबरदस्त है बॉस, भयंकर क्लोजिंग आया है। ये तो इस तरीके का क्लोजिंग आया कि देख के ऐसा लग रहा है कि 57,470 तक का मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, हम लोग आते हैं अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, कोई एडवाइस वगैरह देने के लिए नहीं, ठीक है। सो प्लीज आस्क ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एडुकेशन पर्पस के लिए आते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को सीखें और समझें और अपना डिसीजन खुद लें, ठीक है। बाकी सीखने के लिए आप हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़ सकते हैं और खुद सीखिए, खुद आगे बढ़िए। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हो जाएगा नियर बाय सपोर्ट 56,750, 56,750 नियर बाय सपोर्ट है। 57,210 पे खुला है, सॉरी बंद हुआ है, 57,210 मतलब 210 के आसपास बंद हुआ है। क्लोजिंग तो बढ़िया है, क्लोजिंग तो दोनों का तगड़ा हुआ है। अब कोई भी मतलब अल्टीमेट देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा पीछे पीछे नहीं आ सकता, रेड नहीं दिख सकता, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन जो भी डिप होगा ना, बड़े प्लेयर जो है, ऑपरेटर जो है, बाय ऑन डिप की रणनीति ही रखेंगे, सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा। 56,750 ये ब्रेक होता है तो भी नीचे का बात करेंगे, ये जब तक सेफ है ये अच्छा सपोर्ट है, बुल जिंदा है। और वहां पे मैंने बोला 24,965, जब तक वो सपोर्ट जिंदा है बुल जिंदा है, मतलब कोई भी डिप मिलता है। देखिए बड़े प्लेयर्स हमेशा, मैं तब भी कुछ टाइम से मैं बोल रहा हूं कि बड़े प्लेयर्स हमेशा रणनीति रखते हैं, कोई डिप मिलता है तो वहां बाई करते हैं। तो आज यदि कोई समझदार इंसान होता तो समझ लो। चलिए बाकी और तो मार्केट में कुछ है नहीं, डेटा तो पहले ही बता दिया, कैश डेटा तो यहाँ पे देख लेते हैं। विक्स बहुत डाउन है, विक्स डाउन का मतलब वोलेटिलिटी आने वाला है, उस पर आप ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा, उस चीज को आपको समझ में आएगा। डीआई ने भी अच्छी बाइंग किया, 2944 करोड़ का बाइंग हुआ है और 2400 करोड़ का एफआई ने सेलिंग किया। तो नेट में आज भी बाइंग ही आया है, मतलब अच्छी बात है, नेट में बाइंग आया है, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर टुमारो। एंड कल तो ऐसा लग रहा है कि गैप अप ही करेंगे। अब गैप अप होकर सस्टेन करता है नहीं करता, सस्टेन करना चाहिए, बिकॉज क्लोजिंग तो अच्छा ही है और जिस तरीके से क्लोजिंग देख के लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे। डाउ मार्केट भी ऊपर है बॉस, डाउ मार्केट भी 1% ऊपर, लेकिन वहां पे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारा डाउन है। ये क्या हो रहा है बॉस? मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाला है बॉस, किधर भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डेटा प्रेडिक्शन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज डेली डेटा प्रेडिक्शन से ही आपको समझ में आएगा। बड़ा प्लेयर्स तो कभी भी अपना गेम चेंज कर देते हैं, कैसे समझेंगे? समझने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और